तुम पूजा का सामान लेने जाओ, मैं टोकन लेके आता हूँ। ओके। और पूजा के बाद हम क्या करेंगे? आइसक्रीम। ये जाओ। सही सही, रुको। सही सही, क्या बात है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें फोन किए, तुमने मेरे फोन नहीं उठाए, कॉल बैक भी नहीं किया। फिर मैंने तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस किए, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। आज कॉलेज की छुट्टी थी, मैंने तो सोचा कि मैं तुमसे मिलूंगा कैसे, लेकिन देखो महादेव ने मुझे तुमसे मिला ही दिया। आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं सर? ये जानने के लिए कि तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी बात बुरी लगी जो मेरे घर से तुम बिना लंच किए चली गई, और अचानक तुम्हारा बिहेवियर क्यों चेंज हो गया था। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं सर, खुश रहिए। किसी और की चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? जरूरत है सही। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आओ इकड़े आ। भाऊ थाम थाम, ये तो भाऊ, इसका मतलब माधुरी पुलकित सर की बहन है। पापा यहाँ पे आओ ना, मुझे ये टॉय लेना है प्लीज। बड़ा थाम, ये तो मी 5 मिनट। अगर माधुरी पुलकित सर की बहन है तो फिर हरिणी की माँ कौन है? क्या बात है सही, तुम कहाँ खो गई थी? अब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कब कर रही हो? आपको मेरे घर आने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारी डील हुई थी ना, भूल गई? नहीं, अच्छी तरीके से याद है। लेकिन अगर आप वाकई मेरे घर आना चाहते हैं तो पहले मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए। हाँ हाँ पूछो, जो पूछना है पूछो। आपकी पत्नी का क्या नाम है सर? देवयानी। आज से 10 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन मैंने और देवयानी ने महादेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। हमने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था एक दूसरे से, और आप तो एक भी जन्म नहीं निभा पाए। इसीलिए चौहान निवास आने के लिए आप इतने बेचैन हो रही थी, है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम पहले से जानती थी कि देवयानी मेरी पत्नी है? 100% श्योर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कई सारी चीजें इस तरफ इशारा जरूर कर रही थी कि देवी ताई जिस इंसान का इंतजार कर रही है इतने सालों से, वो इंसान आप है। सही, तू ना बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मेरा पति भी बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। पता है सही, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो अभी मेरा पति है या नहीं। सब लोग बोलते हैं कि उसने है ना किसी और से शादी कर ली। पुलकित सर तो हमारे कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसे झूठ मत बजाना, प्लीज प्लीज प्लीज, उसे झूठ मत बजाना। मैं इसी वजह से आपके घर लंच पर आने के लिए तैयार हो गई। मैं पता लगाना चाहती थी अपनी फैमिली के बारे में। ओह, अब मैं समझा। वो तुमने माधुरी को देख लिया और तुम्हें लगा कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, और तुम्हें देवयानी की फिक्र हो रही होगी, इसलिए तुम्हारा मूड भी खराब हो गया था। हाँ। नहीं 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 सही, ऐसी बात नहीं है। माधुरी मेरी बहन जैसी है। अब वो मुझे कहाँ मिली, कैसे मिली, मेरे घर पे कैसे आई, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे माधुरी को अपने घर में पनाह देनी पड़ी। लेकिन सही, आज भी मेरे दिल में देवयानी ही रहती है। मैंने देवयानी से शादी की है, वो मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। मैं देवयानी से सच्चा प्यार करता उसे, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? ये देखो, उसकी तस्वीर आज भी मेरे पास है, हमेशा मेरे साथ रहती है वो। पता है सर, आबा ने भी ना उषा मौसी की मदद करने के लिए उन्हें घर ले आए थे, ताकि वो घर पर हमारे साथ रहे। और उषा मौसी आबा के लिए उनकी बहन जैसी हो गई थी।
और मेरे लिए मेरी आई जैसी। हरिणी और माधुरी का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन सर, मैंने हमेशा उषा मौसी को मौसी कहकर ही पुकारा है, कभी माँ कह के नहीं बुलाया। तो फिर हरिणी माधुरी जी को माँ कहकर क्यों बुलाती है? माधुरी प्यार से हरिणी को हरि कह के बुलाती है। तो मेरी जो शैतान बेटी है ना, वो भी माधुरी के नाम को छोटा करके माँ बुलाती है। मैं भी कितनी पागल हूँ, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे आपको कितना कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे उस दिन आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव। डोंट बी सॉरी, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझकर मेरे और देवयानी के बीच गलत फहमी पैदा की। सही तुम जानती हो, मुझसे झूठ बोला गया था कि देवयानी की शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मैंने उनसे मिन्नतें की, कहा मुझे एक बार देवयानी से मिलना है। उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि देवयानी नागपुर से बाहर चली गई है अपने पति के साथ। मुझे यकीन है कि उन लोगों ने देवयानी को भी कुछ ऐसा ही कहा होगा। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, देवी ताई को भी यही बताया होगा कि आपने किसी और से शादी कर ली है। तभी वो हमेशा ये बोलती रहती है कि मेरे पति की शादी हो गई होगी, मेरे पति की शादी हो गई होगी। लेकिन सर, वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं और कभी-कभी वो अपने बच्चे का भी जिक्र करती हैं। हाँ हाँ, तो हरिणी ही हमारी बच्ची है। देवयानी मेरी बच्ची। बेटी यहाँ और माँ वहाँ। लेकिन सर, हरिणी आपको कैसे मिली? क्या घर वालों में से किसी ने आपको कहा था उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए? हरिणी मुझे कैसे मिली, मैंने उसे कैसे ढूंढा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सही तुम जानती हो, मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो तो भगवान ने मेरी बेटी को उम्मीद की किरण बना के भेज दिया। अगर हरिणी नहीं होती ना, तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। तो मुझे बताओ, देवयानी कैसी है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको याद है, मैंने आपको एक दिन एक दवाई दिखाई थी? वो दवाई देवी ताई ही ले रही है। देवयानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर, देवी ताई अब आपकी वो 10 साल पुरानी वाली देवयानी नहीं है। उनकी ऐसी हालत जानने के बाद क्या आप उन्हें अपना पाएंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जरूर उसे अपनाऊंगा, पर देवयानी की हालत मेरे इंतजार में हुई है। मैं देवयानी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार मैं उसकी जिंदगी में वापस आ गया तो मेरी देवयानी जरूर ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक हो जाएगी। और अगर 1% वो ठीक नहीं भी होती है तो भी मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि देवयानी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे करता हूँ। सही, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे देवयानी से मिलना है। मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। सही, कुछ भी करो, मुझे उससे मिलवा दो। सर, आप दोनों जरूर मिलेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आपको और देवी ताई को जरूर मिलवाऊंगी और फिर आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ देवी ताई की सारी परेशानियां दूर हो जाए। मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, उनको ठीक होता देखना चाहती हूँ सर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि देवी ताई की ऐसी हालत हुई कैसे? उनके साथ क्या हुआ होगा? सही, ये पूछो कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सही, तुम मेरे और देवयानी के लिए जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए थैंक यू। नहीं सर, आज महाशिवरात्रि है। अपने प्यार से मिलने का इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। मैं देवयानी से मिलना चाहता हूँ,
मैं आज ही आऊंगा तुम्हारे घर देवयानी से मिलने। आज? क्या? ये लीजिए, थैंक यू। इतना कुछ हो गया और घर में किसी को कुछ नहीं पता? मुझे यकीन नहीं हो रहा काकू ऐसा भी कुछ कर सकती हैं, वो भी अपनी ही बेटी के साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।